आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन के एक हिडन ट्रूथ के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब ने सुना है ना कि थिंक पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स रखो, यूनिवर्स सुन लेगा। लेकिन अगर सिर्फ चाहने से ही चीज़ें मिल जाती तो लोग इतना ट्राई करके थकते क्यों? आखिर फेक चीज़ें कितना टाइम प्रिटेंड कर पाएंगे? ऐसे तो हमें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि बिहेव लाइक अ बॉस, वरना बॉस नहीं बन पाऊँगा। और क्या सच्ची में हम याद रख पाते हैं? नहीं ना। ऐसे तो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। सच तो ये है, यू डोंट अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट, यू अट्रैक्ट वॉट यू फील एंड वॉट फील्स फेमिलियर टू योर नर्वस सिस्टम। देखो, डिज़ायर्स जो है वो फ्यूचर की बात करते हैं, पर हमारा नर्वस सिस्टम जो है पास्ट और सर्वाइवल मोड पर काम करता है। अगर हमारा सिस्टम बचपन से ही स्ट्रेस का आदी रहा हो, इंसल्ट को टॉलरेट करते आया हो या रिजेक्शन को फेमिलियर समझता रहा हो, तो चाहे तुम कितना भी बोल लो, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट अबंडेंस, पर अंदर से बॉडी हमेशा यही बोलेगी कि रुक जाओ, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है। और जहाँ सेफ्टी नहीं होती है ना, वह मैनिफेस्टेशन फिर रुक जाता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी तुम्हारा सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है और फिर तुम अननोइंगली वैसे ही एक्ट करते हो जैसे तुम्हारा सिस्टम डिसाइड कर चुका होता है। हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरे साथ हमेशा यही क्यों होता है। रीज़न सिंपल है, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम को पहचाना हुआ लगता है। चाहे वो इमोशनली अनअवेलेबल लोग हो, ऐसे लोग जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाते हो, इंसल्ट करते हो, स्ट्रगल भरी लाइफ या कांस्टेंट टेंशन। यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं कर रहा होता है, बस तुम्हारा नर्वस सिस्टम ये कह रहा होता है कि इस पर कैसे एक्ट करना है ये मुझे पता है। इस पर मुझे डरना है, इस पर मुझे थ्रेट फील करना है, इस पर बॉडी में कैसे रिएक्शंस होने चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है जिसको खुद की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ परेशान करती रहती है। वो खुद को कहीं ना कहीं दूसरों से कम समझने लगता है, हालांकि वो होता नहीं है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं उसके वही पैटर्न्स एक्टिव करता है जो उसने कई साल जिए हैं। मान लो ये पर्सन को किसी ने बुली किया है और उसने ठान लिया आज तो मैं उसको जवाब दे के रहूँगा, पर वो इतना अंडर कॉन्फिडेंटली बोलेगा कि उसकी बॉडी ऑलरेडी सामने वाले को सिग्नल दे चुकी होगी कि हाँ, ये तो डरा हुआ है। फिर आगे वाला बंदा और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली उसके ऊपर चढ़ जाएगा। और ये सब तो उस पर्सन ने डिसाइड भी नहीं किया था कि वो डर के आंसर करेगा। वो तो माइंड में ये सोच के गया था कि आज तो मैं इसको सबक सिखा के रहूँगा, पर अगेन बॉडी ने उसको वो सारी चीज़ें करने से रोक दिया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि तुम बोलने से पहले तुम्हारी बॉडी बोल चुकी होती है। उसमें उस पर्सन की गलती नहीं थी, पर उसके जो अनरिजॉल्व ट्रॉमास थे जो कि उसकी बॉडी में स्टक हुए थे, उसकी वजह से वो चीज़ें वो कर नहीं पाया। और ये सिर्फ तुम्हारे नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन की वजह से होता है। ऐसे में जब हम मैनिफेस्टेशन ट्राई करते ना, फिर वो वर्क नहीं कर पाता है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ माइंड का गेम नहीं है, ये एक बॉडी बेस्ड प्रोसेस है। हमारे ब्रेन का एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो डिसाइड करता है कि किस चीज़ पर ध्यान देना है। जब तुम रिलैक्स्ड होते हो, रेगुलेटेड होते हो, प्रेजेंट होते हो, तब तुम्हारी ब्रीथ डीप होती है, मसल सॉफ्ट होते हैं, ब्रेन को सिग्नल मिलता है आई एम सेफ। और सेफ्टी के साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगती है, राइट डिसीजन नेचुरली निकलते हैं, राइट पीपल अट्रैक्ट होते हैं, और हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम फिर नए ऑप्शंस भी नोटिस करने लगता है। पहले लोग मैनिफेस्टेशन ये वर्ड के बारे में जानते भी नहीं थे, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ बनी, लोग आगे बढ़े, क्योंकि तब डिस्टर्बेंस कम थे, हेक्टिक लाइफ नहीं थी, लोग ज़्यादातर प्रेजेंट रहते थे, पीसफुल रहते थे, और ज़्यादातर वो बॉडी में रूटेड रहते थे। मैनिफेस्टेशन सिर्फ नाम नया है, बट प्रोसेस ये पुरानी है। इसलिए अगर तुम मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हो और वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हो सकता है तुम्हारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हो। अगर तुम चाहते हो कि मैनिफेस्टेशन इफ़ेक्टिवली वर्क करे, तो सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि बॉडी को कैसे रिलैक्स करते हैं, बॉडी को सेफ्टी कैसे फील कराते हैं। जब बॉडी साथ होती है ना, तो मैनिफेस्टेशन एफर्ट नहीं लगता, वो फ्लो बन जाता है।